ओम श्री साई राम। आप सभी का हमारे श्री सत्साई लोक सेवा गुरुकुलम ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत अभिनंदन है। बच्चों, हमने आपको पिछली बार सिकंदर और पुरुरवा एकांकी का पाठ पढ़ाया था, ठीक है ना। अब उसी पाठ के अभ्यास को पूरा करते हैं। चलिए हम अपने अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला अभ्यास है एक वाक्य में उत्तर लिखो, ठीक है। चलिए, पहला है शिविर में कौन प्रवेश करता है। अगर आपको कहानी याद होगी तो एक शिविर था, एक युद्ध के बाद का एक शिविर जहाँ पे सेना रुकती है, वो शिविर का एक एकांकी चित्र था, याद है ना। अब उसी शिविर में कौन प्रवेश करता है, पहला प्रश्न है। तो इसका उत्तर क्या होगा। शिविर में यवन सेनापति था ना, एक बंदी पुरु राजा को पकड़ कर लाया था, वही है। शिविर में यवन सेनापति बंदी पुरु राजा के साथ प्रवेश करता है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है हमारा, पुरु राजा क्या कहकर सिकंदर का अभिवादन करता है। अभिवादन मतलब जैसे नमस्कार करना या करना। तो क्या कहा था पुरु राजा ने जैसे ही आया था। पुरु राजा ने क्या बोला, मैं भारतवीर यवन राजा का अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, ठीक है ना। तो पुरु राजा जो है क्या बोला था, मैं भारतवीर। और यवन राजा कौन है, सिकंदर को ही यवन राजा बोल रहे हैं ना। क्यों, क्योंकि ये यवन देश के राजा थे ना, तो इसीलिए यवन राजा का अभिवादन करता हूँ कहकर सिकंदर का अभिवादन करता है कौन, पुरु राजा, ठीक। तो पहला प्रश्न, शिविर में कौन प्रवेश करता है। शिविर में यवन सेनापति बंदी पुरु राजा के साथ प्रवेश करता है, पुरु राजा। दूसरा प्रश्न, पुरु राजा क्या कहकर सिकंदर का अभिवादन करता है। पुरु राजा क्या बोल रहा है, मैं भारतवीर यवन राजा का अभिवादन करता हूँ कहकर सिकंदर का अभिवादन करता है, ठीक। अब हम तीसरे पे आते हैं। दूसरा है एक वाक्य में उत्तर लिखो, ठीक है। पुरु राजा सिकंदर की मैत्री संधि को क्यों अस्वीकार करता है। जो पुरु राजा था ना, सिकंदर बोलता है तुम बंदी हो, तुम मेरी मित्रता को स्वीकार कर लो, तो वो बोलता है नहीं, मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगा। तो वही होता है ना, पुरु राजा सिकंदर की मैत्री संधि को क्यों अस्वीकार करता है। इसका उत्तर होगा, पुरु राजा सिकंदर की मैत्री संधि को अस्वीकार करता है क्योंकि क्योंकि सिकंदर मित्रता द्वारा भारत को तोड़कर भारत जीतना चाहता था, ठीक है। मतलब वो क्या कर रहा था, कई सारे राजाओं को मित्र बना लेता था और फिर दूसरे राजा पे सारे मित्रों को, राजाओं को ले जाकर युद्ध करता था। तो उससे क्या होता, उसके तो राजा की संख्या बढ़ गई ना, और एक राजा के ऊपर 4 से 5 राजा अगर एक साथ आक्रमण करेंगे तो हार जाएगा। इस तरह से वो उसकी मैत्री संधि का यही मकसद था, ठीक है। तो क्या क्यों अस्वीकार करता है, क्योंकि सिकंदर मित्रता द्वारा भारत को तोड़कर भारत जीतना चाहता है, ठीक है। अब आगे, सिकंदर भारत को कैसे जीतना चाहता था। अभी यही प्रश्न घुमा के पूछा। तो सिकंदर भारत को कैसे जीतना चाहता था। सिकंदर भारत को भारत के कुछ राजाओं के साथ मित्रता करके भारत को तोड़कर इसे जीतना चाहता था, ठीक है। आगे बढ़ते। तो अब हमारा अगला है कि इन प्रश्नों के उत्तर दो मौखिक। मौखिक मतलब मुंह से बोलकर, मौखिक मतलब बोलकर, लिखित मतलब लिखकर। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, सिकंदर के लिए किस पर विजय पाना कठिन था। सिकंदर क्या करना चाहता था, विश्व विजयी बनना चाहता था। भारत पे भी क्या करना चाहता था, विजय प्राप्त करना चाहता था। तो सिकंदर के लिए किस पर विजय पाना कठिन था, सिकंदर के लिए भारत पर विजय पाना कठिन था, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, किसके लिए भारत विजय कठिन था, सिकंदर के लिए भारत विजय कठिन है, ठीक। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। कुछ प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, उनके उत्तर लिखने हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, यवन सेनापति कहाँ प्रवेश करता है। यवन सेनापति सिकंदर की सेना के शिविर में प्रवेश करता है। यवन सेनापति सिकंदर की सेना के शिविर में प्रवेश करता है, ठीक। दूसरा, भारतवीर
किसका अभिवादन करता है? भारतवीर कौन था? पुरु राजा। पुरु राजा ने किसका अभिवादन किया था? भारतवीर यवन राजा का अभिवंदन करता है। ठीक है, मैंने बताया था यवन राजा सिकंदर को संबोधित करते हैं। ठीक। और तीसरा प्रश्न है, बंदी होने पर भी अपने को कौन वीर मानता है? कौन बंदी बनकर आया था? पुरु राजा। लेकिन पुरु राजा बंदी होने पर भी अपने आप को वीर मानते हैं। बंदी होने पर भी अपने को पुरु राजा वीर मानता है। ठीक। फिर किस स्थिति में भी वीर वीर ही होता है? किस स्थिति में भी वीर वीर ही होता है? पराजय की स्थिति में भी, चाहे युद्ध में किसी की भी जीत हो, लेकिन अगर जो पराजय होता है, पराजित होता है, वो भी वीर ही वीर रहता है। मतलब वो उसको ये नहीं कहोगे कि वो वीर नहीं है। ठीक है ना? पराजय की स्थिति में भी वीर वीर ही होता है। ये किसने वाक्य बोला था? पुरु राजा ने। ठीक है ना? हमारा अगला प्रश्न है, सिकंदर की मैत्री संधि को कौन अस्वीकार करता है? पहले भी पढ़ चुके हैं ना? सिकंदर की मैत्री संधि को पुरु राजा अस्वीकार करता है। भारत को तोड़कर उसे कौन जीतना चाहता था? भारत को तोड़कर उसे सिकंदर जीतना चाहता था। ठीक है ना? सिकंदर ही विश्व विजयी बनना चाहता था ना? अब हमारा अगला प्रश्न है, भारत की एकता कैसी है? भारत की एकता सुदृढ़ है। सुदृढ़ मतलब बहुत मजबूत है। ठीक है? कौन पुरु राजा का मित्र बना? कौन बना था पुरु राजा का? पुरु राजा ने जब बहुत दृढ़ता से बोला हमारी भारत की एकता सुदृढ़ है और वीर वीर ही होता है, तो उससे प्रसन्न होकर कौन बना था? ठीक, सिकंदर पुरु राजा का मित्र बना। इस बार पुरु राजा सिकंदर का मित्र नहीं बना, इस बार सिकंदर पुरु राजा का मित्र बना। ठीक। अब हमारा अगला अभ्यास है, अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करो। ठीक। पहला शब्द है, पढ़ो तो इसको क्या पढ़ेंगे? सिकंदर। लेकिन ये सही शब्द क्या है? सिकंदर राजा। ठीक। भारत। भारत सही है? नहीं, इसमें क्या गलती है? इसमें रा की मात्रा ज्यादा है, तो क्या होगा? भारत। तीसरा है विजय। विजय सही है क्या? नहीं, इसमें बा की जगह क्या होगा? वाह। विजय। विजय। ठीक है। पुरु राजा। देखो, पुरु राजा होता है छोटा ऊ, इसमें क्या लगी है? बड़े ऊ की मात्रा, तो चेंज होके क्या हुआ? पुरु राजा। फिर दम्भी। दम्भी होता है? नहीं, इसमें बा की जगह भा होना चाहिए, तो दम्भी। ठीक। आगे बढ़ते हैं। तीक। अभी हम क्या बार बार बोल रहे हैं? ठीक, वही वाला शब्द है ये। टीक। टीक शब्द नहीं होता है, इसकी जगह पे क्या होगा? ठीक। ठीक है ना? वही वाला ठीक। चल आगे बढ़े। इसमें क्या है? आपको ये शब्द दिए गए हैं, इनको इसके साथ जोड़ना है, जोड़कर लिखो। तो चाहे तो ऐसे लाइन खींच के जोड़ सकते हैं, या फिर इसके सामने इसके सही शब्द को लिख के भी जोड़ सकते हैं। ठीक। तो पहला शब्द है पुरु राजा, भारतवीर। सिकंदर, विश्व विजयी। यवन। यवन सेनापति पुरु राजा को लाया था, यवन सेनापति। स्वर्गादपि गरियसी। स्वर्गादपि गरियसी मतलब स्वर्ग से बढ़कर है, कहा था ना उसने। अब ये मत वो हो जाना कि यवन राजा को नमन किया था, तो यवन सेनापति कैसे होगा? यवन एक जगह का नाम है, इसलिए उस जगह का राजा जहाँ पे उसने जन्म लिया था सिकंदर ने, इसलिए उसको यवन राजा बोलते हैं। और यवन ही सेनापति क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो भी यवन देश का सेनापति था। ठीक है ना? अभी समझ में आया? अब कंफ्यूज नहीं होना। ठीक। आगे बढ़ते हैं। वाक्य को पूरा करो। सिंह तो खाली जगह ही है। सिंह तो सिंह ही है, क्योंकि सिंह बिल्ली तो नहीं बन जाएगा ना, सिंह तो सिंह ही है, मतलब शेर। सिंह तो सिंह ही रहेगा। ठीक। हर स्थिति में वीर वीर ही होता है। ठीक। तुम खाली जगह द्वारा जीतना चाहते हो। कौन? सिकंदर कैसे जीतना चाहता है? मित्रता द्वारा। मित्रता, आप तुम कहोगे मित्रता करना तो अच्छी बात होती है। नहीं, मित्रता करनी अच्छी बात होती है, लेकिन अगर मित्रता करके आप किसी दूसरे का नुकसान पहुंचाएं, वो मित्रता खराब होती है। ठीक है? तो तुम मतलब
सिकंदर मित्रता द्वारा जीतना चाहता था, तो वही पुरु राजा बोला है तुम मित्रता द्वारा जीतना चाहते हो। आगे, भारत की एकता सुदृढ़ है। ठीक, आज से हम मित्र हैं। किसने बोला था ये वाक्य? सिकंदर ने पुरु राजा से। उसके बाद उसको गले लगा लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद करो। तो जिन बच्चों को कन्नड़ आता है वो इस शब्द को, मतलब इस वाक्य को कन्नड़ में ट्रांसलेट करेंगे, मतलब उसको अनुवाद करेंगे। और जिनको कन्नड़ नहीं आता है वो अंग्रेजी में करेंगे। दोनों में नहीं करना है, किसी एक में करना है। ठीक है, तो कन्नड़ जिनको आता है वो कन्नड़ में करे और इंग्लिश में यहाँ पे हम आपको करके दिखाते हैं। मैं भारतवीर अभिवादन करता हूँ। आई द हीरो ऑफ इंडिया सैल्यूट यू। भारत की एकता सुदृढ़ है। इंडियाज यूनिटी इज स्ट्रॉन्ग। विजय पाना कठिन ही नहीं, असंभव है। It is not only difficult to win, it is impossible. We can call इसको it's impossible also. Okay, तो it's not only difficult to win, it's impossible. तुम्हारा वचन सत्य के विरुद्ध है। विरुद्ध मतलब अगेंस्ट है। Your words are against the truth. अब यहाँ पे क्या करना है, अगले अभ्यास में हमारे समानार्थक शब्द लिखने हैं जो एक जैसे देखने में, समानार्थक मतलब सामान्य। जैसे उदाहरण क्या है, बलवान का ताकतवर। हम ये भी बोल सकते हैं तुम बहुत बलवान हो, तुम बहुत ताकतवर हो। दोनों पढ़ने में अलग हैं लेकिन उनका मतलब एक होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं समानार्थक शब्द। ठीक, तो अधिक का क्या हो सकता है, ज्यादा, फायदा, मुनाफा, सर्दी, ठंड, विचार, ख्याल या इरादा, नमस्कार, प्रणाम, नमस्ते, शरीर, बदन या काया। ठीक है, आगे देखते हैं क्या हमारा अभ्यास है। अन्य लिंग रूप लिखो। अन्य लिंग मतलब अगर यहाँ पे स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग में लिखना है, पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग में लिखना है। तो हमारा पहला शब्द क्या है, सिंह। ये है पुल्लिंग में। इसको स्त्रीलिंग में कैसे लिखेंगे, सिंह का सिंह, सिंघनी। ठीक है, सम्राट, सम्राट मतलब राजा, सम्राट का सम्राज्ञी, आदमी, औरत, राजा, रानी, जननी, जनक, नौकर, नौकरानी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आया हमारा अगला अभ्यास, विलोम शब्द। अभी बोलोगे पुल्लिंग स्त्रीलिंग भी तो विलोम हुआ? नहीं, वो एक लिंग था, मतलब जेंडर था एक, वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग होगा। यहाँ पे विलोम लिखना है, उसका विपरीत शब्द, उल्टा। ठीक है, तो सत्य का असत्य, मित्र का शत्रु, स्वर्ग का नरक, विजय पराजय, कठिन सरल, बंधन मुक्ति, मुक्ति। ठीक है, आगे देखते हैं कौन सा हमारा है। प्रेरणार्थक शब्द लिखे, मतलब उदाहरण है चलने का, चलाना, मतलब अगर चल रहे हैं तो उसको चला रहे हैं, चल रहे हैं अपने आप, चला रहे हैं किसी की मदद से। करना, कराना, मतलब हम कर रहे हैं और आपको करा रहे हैं। ठीक है ना। पढ़ना, पढ़ाना, आप पढ़ रहे हैं और हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो वही है, पढ़ना आप पढ़ रहे हैं, पढ़ाना हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है। बनना, बनाना, हम खाना बना रहे हैं और बनाना मतलब मम्मी खाना बना रही है। ठीक है ना। चरना, चराना, एक गाय चर रही है और जो गाय को चराने ले गया है वो चरा रहा है, तो चराना। दौड़ना, दौड़ाना, उठना, उठाना। ठीक। अब हमारा अगला अभ्यास है, 4 विशेषण शब्द लिखो। विशेषण क्या होता है, वो शब्द होता है जो किसी भी चीज की विशेषता को प्रदर्शित करता है, उसे हम विशेषण बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे
उदाहरण क्या है? सुंदर, यह फूल सुंदर है। ठीक। तो दूसरा शब्द क्या है? बुद्धिमान। और बुद्धिमान मतलब यह बच्चा बहुत बुद्धिमान है। ज्ञानवान, ज्ञानी बहुत ज्ञानवान होते हैं, जिनको बहुत सारी चीजों का ज्ञान होता है। फिर प्रामाणिक, मतलब प्रामाणिक मतलब प्रमाण करके दिखाओ, मतलब बता के दिखाओ क्या ये सच है कि नहीं। प्रामाणिक मतलब वो। ठीक है। पराक्रमी, पराक्रमी जो बोलते हैं ना, तो बहुत पराक्रमी हो, तो ये शब्द हुए। अब हम अन्य वचन रूप लिखेंगे। अन्य वचन भी यही हुआ कि एक वचन बहुवचन ऐसा होता है ना, वैसे ही। तो बेड़ी एक वचन है, इसके बहुवचन में हमको लिखना है। तो बेड़ी का बेड़ियां, एक बेड़ी तो बेड़ी, कई सारी तो बेड़ियां। एक सेना तो सेना, जैसे अगर सिकंदर की एक सेना थी तो वो एक सेना होती, वो कई सारे राजाओं को मित्र करके अपने साथ जोड़ लेता था, तो उसकी कई सारी सेनाएं हो जाती हैं। ठीक है। तो सेना का सेनाएं। एक माला है तो माला, और दो चार मालाएं हैं तो मालाएं। एक देश है तो उसका भी देश, आप तुम बोलोगे देश का देश ही क्यों नहीं हुआ? नहीं, देश का देश ही होगा। देश माने ही होता है कि उसमें कई सारे छोटे छोटे शहर हों, उसे कहते हैं देश। पिंजरा, पिंजरे, वस्तु, वस्तुएं। ठीक है। आगे हमारा पाठ समाप्त हुआ, यहाँ पर हमारा अभ्यास समाप्त हुआ। अब हम आज आपको एक बात अपने श्री सद्गुरु मधुसूदन साईं जी का उवाच बताते हैं। वो हमें क्या बताते हैं कि ईश्वर सर्वोच्च शक्तिमान है, जो नाम रूप और गुण रहित है। इन्हें पवित्र प्रेम के माध्यम से ही अनुभव किया जा सकता है। मतलब जो हमारा भगवान है वो सर्वोच्च है, हम उसे किसी भी रूप में पूजा कर सकते हैं। जो नाम रूप और गुण रहित है, मतलब उसमें कोई भी गुण नहीं है, उनमें सारे गुण समाहित हैं और उन गुणों से ऊपर हैं। ठीक है। हम लोगों की तरह गुस्सा नहीं आता उनको, हम लोगों की तरह किसी पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा, बहुत ज़्यादा सब खुश नहीं हो जाते तो सब कुछ उसको देते, ऐसा नहीं। या वो कभी झूठ नहीं बोलते, तो मतलब गुण रहित मतलब ये हुआ। नाम, आप चाहे उसको भगवान बुलाइए, चाहे उसे जीसस बुलाइए, चाहे उसे अल्लाह बुलाइए। ठीक है। और रूप भी निराकार होता है, हम उसे राम के रूप में सुने, या उसे जीसस के रूप में पूजें, या हम उसे निराकार रूप में पूजें। ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ कि जो भगवान है वो सर्वोच्च है, और वही सर्वोच्च शक्तिमान है, जो नाम से, रूप से एवं गुण रहित है। इन्हें पवित्र प्रेम के माध्यम से ही अनुभव किया जा सकता है। जब आप सच में हर जीव में भगवान देखेंगे, हर व्यक्ति को प्रेम करेंगे, तो आप अपने आप उस भगवान को अनुभव कर सकते हैं, मतलब उसकी दिव्यता को अनुभव कर सकते हैं। ठीक है। एक बार फिर से, ईश्वर सर्वोच्च शक्तिमान है, जो नाम रूप और एवं गुण रहित है। इन्हें पवित्र प्रेम के माध्यम से ही अनुभव किया जा सकता है। तो बच्चों, आप सभी का हमारा श्री सत्य साई लोक सेवा गुरुकुलम ऑनलाइन में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साई राम।